ओके, ठीक है, चलो। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, मैन्युफैक्चरिंग में तुम लोग को लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था कि लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब हम लोग को यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर करने का रहता है तो उसका अकाउंटिंग करना पड़ता है। तुम लोग ने जो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था वो ट्रेडिंग अकाउंट का फंडा कैसा था कि वहां पे वी रिकॉर्ड एवरीथिंग, बट एक्चुअली वो किसके लिए रहता है पता है? होलसेलर एंड रिटेलर के लिए रहता है। द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन विच मैन्युफैक्चर, होते हैं ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, उनका ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं आता है। उनके ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ फिनिश्ड गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आता है। फिनिश्ड गुड्स मींस एनीथिंग विच इज रेडी फॉर यूज, दैट इज नोन एज फिनिश्ड गुड्स। तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ सेल्स आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है और ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इन केस कुछ छोटा मोटा खर्चा रहा जो फिनिश गुड्स से रिलेटेड रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो तुम लोग ने जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम देखा था ना, वेजेस, ऑल एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री विल बी रिकॉर्डेड अंडर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हम लोग ने जो जो डिस्कस किया था ना, वो पार्ट हम लोग जरा देखते हैं क्या क्या किया था। इंट्रोडक्शन हो गया था, ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट whereas मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, ये मैंने बोला था। एनपीओ में हम लोग ने देखा था कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन में देखते क्या है। 1 लाख यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज 10, per unit of labor is 5. That apart, it was agreed to pay royalty 3 per unit to the Japanese collaborator who supplied technology. तो कुछ नहीं है, 1 लाख है, 10 पर यूनिट है, 5 पर यूनिट है, 3 पर यूनिट, 10 प्लस 5 प्लस 3, 18 into 1 lakh, 18 lakh is your total cost. Indirect manufacturing expenses and overheads, ओवरहेड को भी एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनडायरेक्ट क्या होता है? Indirect matlab which are not directly related with the production but somehow they are related. Like for example, machines है तो machine is an asset, but machine के ऊपर क्या चार्ज होता है? Depreciation. तुम लोगों ने अब तक depreciation P&L में लिया था बच्चों, ध्यान देना। 12th में हो तो depreciation P&L में ही आता है, कोई भी हो। बट अगर समझो CA के स्टूडेंट हो और तुमको CA स्टूडेंट के हिसाब से तुमको CA इंस्टीट्यूट के एग्जाम में जब तुम लोग जाओगे तो तुम्हारे लिए डेप्रिसिएशन के दो अलग अलग मतलब दो अलग अलग बाइफिकेशन है। एक ऑफिस का डेप्रिसिएशन P&L में आएगा और फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक फॉर एग्जांपल, चलो मैं कंफर्म करता हूँ तुम लोग सब 12th स्टैंडर्ड में हो, तो समझो हम लोग बोर्ड का एग्जाम दे रहे, 12th का एग्जाम दे रहे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग या P&L? बराबर है। वही अगर हम लोग समझो इंस्टीट्यूट का पेपर दे रहे तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, परफेक्ट। तो देखो ऐसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, एक्सपेंसेस है, पर जरा पढ़ लो क्या क्या आता है उसके अंदर। स्टोर कंज्यूम, मेंटेनेंस, स्मॉल टूल्स, फ्यूल्स, lubricant oils, maintenance for wages work, holding pay, लेबर चार्जेस जो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। Anything which is related to factory will be recorded in मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा बच्चों, इसके बारे में डिस्कस किया था मैंने।
नहीं किया था। अच्छा, बाय प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है मालूम है क्या? कि कंपनी का, और ये बेसिकली प्रोडक्शन में ऐसा होता है, कंपनी को जो प्रोडक्शन करना है उसका मेन फोकस एक प्रोडक्ट पे रहता है। तो वो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के टाइम पे ना, वो तो प्रोड्यूस हो जाता है, बट उसके साथ साथ ना और भी ऐसी चीज होते हैं जो रेडी हो जाते हैं, बन जाते हैं गलती से। मतलब सर क्या बोलना क्या चाहता हूँ, लेट अस टेक एग्जांपल, लेदर का शूज बना रहा हूँ। सर स्थिर लग रहा है, छोड़ना। ठीक है, लेदर का शूज बना रहा हूँ। सर दूसरा किधर है? दूसरा उसके पीछे, तुमको दिखेगा नहीं। अब सीन ऐसे कि लेदर के शूज बनाने के टाइम पे ना, मैंने हैवी क्वालिटी का लेदर लिया है, ओके, वुडलैंड का पकड़ लो, जाड़ा एकदम मजबूत। तो वुडलैंड का अगर मैं लेदर शूज बना रहा हूँ, बनाने के टाइम पे कुछ ऐसे छोटे से, इतना सा पार्ट का लेदर ऐसा पड़े, यूज अनयूज्ड है, कटिंग करने पे इतना सा लेदर का पार्ट बच गया। अब ये शूज में कहीं पे चिपका नहीं सकता हूँ, तो दिस इज नथिंग बट वेस्ट। जो लोग इसको वेस्ट सोचते हैं, एक्चुअली इट इज नथिंग बट बाय प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर अगर समझो मैंने किसी का नाम लिख दिया, लाइक फॉर एग्जांपल, जितने मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हो सब बड़े बड़े नाम वाले, रहे तो छोटा नाम वाला है क्या? यश, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया यश, और इधर ऐसे छोटे छोटे किचन के बना दिए। अब ये कम से कम 10-20 रुपए में निकल जाएगा। कोपरा, पता है कोपरा? कोबरा नहीं है, कोपरा, सूखा नारियल। उससे क्या बनता है? चट्टे। आई गेस यू विल गिव द आंसर। कोपरे का चटनी बनता है, वाह। नेहा, मतलब इमेजिन करो कि कंपनी चटनी बनाने का कंपनी है, वाह वाह नेहा वाह। इसे तुम्हारी गलती नहीं है, सुतली, अरे वाह। अरे सूखा नारियल, एक्चुअली नारियल को सुखाते इसलिए है ताकि, हाँ थैंक यू, ये साउथ वालों को पहले पता होता है रे, इन लोग आंसर देते नहीं है। इन लोग वही कहते हैं, इन लोग को पता नहीं है, फिर भी बोलता नहीं है इन लोग। एक के कैडले पे के मानना पड़ेगा। एक्चुअली कोपरे का ना ऑयल बनता है। और आयुष तू जिस पे गया ना, नहीं वो नहीं, मैं उसके अंदर का मसाले की बात कर रहा था। और नेहा, चटनी बनता है इडली खाने के लिए, जो घर पे बनाया जाता है। तेरे तो बनता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, चटनी बनता है, बट मैं जो पढ़ा रहा था प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो कोपरे का ना ऑयल बनता है, तो ऑयल कैसे बनता है, उसको क्रश करके, उसका मतलब बहुत खतरनाक प्रोसीजर है। तो क्रशिंग करने के टाइम पे ना कोपरा जो बच जाता है ना, उसका ना साबुन भी बना सकते हैं। वाई टू वेस्ट? तो जो साबुन बनता है ना, वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है। तो ऐसा भी होता है क्या? हाँ। प्रोडक्शन, ये क्या था ना, प्रोडक्शन में क्या बेनिफिट है? प्रोडक्शन में दो बेनिफिट है। एक तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और समझो गलती से कुछ बच गया, तो उसका खलक, उसका एक अलग ही सीन होता है। तो इन लोगों ने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। बाय प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब क्या? मोलासिस इज द बाय प्रोडक्ट इन सुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सर व्हाट इज मोलासिस? इधर नहीं जाने का, मैं तुमको बताऊंगा, तुम उसमें ढूंढोगे। ओए, ये तो भलता ही आइटम हो गया। मोलासिस होता है ऐसा कभी कभी, इमेज। अभी इसको तुम लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता।
एक्चुअली मेरे को भी ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। अच्छा लगता है बट इन हिंदी डालता हूँ ना, सबको हिंदी पता रहेगा। गूगल भाई जिंदाबाद। इसमें तो कुछ भी नहीं है। शीरा, शीरा बोलते, शीरा। मराठी में क्या बोलते पता नहीं। तुमको इमेज देख के समझा कि वो क्या है? मीठा मीठा रहता है क्या? खाने को अच्छा लगता है। देखने के लिए ऐसा लगेगा कि वो क्या बोलते हैं उसको अपना, क्या बोलते हैं उसको, हनी जैसा लगेगा, थोड़ा सा गाढ़ा। ओके। कुछ भलता ही पेज ओपन हो गया। ओके। ठीक। फिर दूसरा, बटर मिल्क इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ अ डेयरी विच प्रोड्यूसेस बटर एंड चीज। अब बटर मिल्क मतलब क्या? छाछ, सबको पता है। अभी छाछ कैसे बनता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट कुछ लोग को तो दूध से क्या क्या बनाने को आता है पब्लिक को पता है। दूध अगर फट गया तो क्या, अरे मेरे को आज कुछ याद ही नहीं आ रहा है यार दूध से रिलेटेड। दूध में अगर नींबू निचोड़ के डाला तो पनीर बन जाता है। यस। मावा भी बना सकते हैं। रसगुल्ला? अरे वो बनाने का आइटम हो गया रे। मैं बता रहा हूँ दूध से गलत, अभी दूध फट गया, अभी अपने थोड़ी फाड़ा है दूध को। फाड़ा है मतलब वो समझ जाओ अभी क्या बोलना चाहता हूँ मैं। ओके, खराब हो गया। तो ये सब बोलते ना, ये सब नथिंग बट व्हाट बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके। अच्छा, अभी ये बाय प्रोडक्ट जो हो गए, ये अपने लिए लॉस है या प्रॉफिट है? यस डेफिनेटली। तो ये प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में बेचेंगे, देयरफॉर दे आर जनरली वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड इट इज नथिंग बट अ मिसलेनियस इनकम। अच्छा, अभी ये जो इनकम हुआ, इनकम तो हो रहा है, बट इनकम किधर हो रहा है? ऑफिस में हो रहा है या फैक्ट्री में हो रहा है? Therefore, the correct treatment will be credit the sale value of byproduct to manufacturing account. देखो यहाँ पे है। तुमको बता दो, ये जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है ना, दिस विल बी योर बी एफ। हाँ, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हम ढूंढते हैं, नेट प्रॉफिट ढूंढते हैं, वैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढना है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने यहीं पे खत्म किया था। बच्चों, तुमको इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कोई ऐसा आइटम दिख रहा है जो तुमको नहीं पता है, जानना चाहते हो तो बोलो। कोई भी, कोई भी। ये मत सोचना अरे सर ये तो हम चिंदी है, क्या पूछो, आपको पूछो रे। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर देखो दिया ना उन्होंने, रॉयल्टी एंड हायर चार्जेस, वो हेडिंग है बेटा। प्राइम कॉस्ट इज द टोटल ऑफ दिस। प्राइम कॉस्ट इज द टोटल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों का जब टोटल करते हैं तो प्राइम कॉस्ट मिलता है। उसमें जब ये सब फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करेंगे ना, सब ओपनिंग भी उसमें आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करेंगे और ये क्लोजिंग को माइनस करेंगे ना, तो हमको वर्क कॉस्ट मिलता है। वर्क मतलब फैक्ट्री कॉस्ट।
Prime cost means purely related to your materials, all direct expenses. Yes. कैश फैक्ट्री ओवरहेड्स वो हेडिंग है बेटा, उसके अंदर रॉयल्टी एंड हायर चार्जेस है। हायर मतलब भाड़ा। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हेडिंग है, ये जो डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए इधर है बच्चों, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में आता है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, illustration 2. Mr. Vimal runs a factory which produces soap. साबुन बनाता है भाई, विमल का कंपनी और साबुन बनाता है। Following details were available in respect of his manufacturing activity 31st March 2020. Opening WIP, ठीक है, अपने को डेबिट क्रेडिट में बात करने का है, तो ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट जैसी है बच्चों, बस खाली डेबिट क्रेडिट करना है। ओपनिंग रॉ मटेरियल RMC, क्लोजिंग रॉ मटेरियल RMC। अच्छा, कोई बताएगा परचेस कहाँ पे जाएगा? ओके, कैन आई से द RMC? Higher charges of machinery which is 0.60 per unit manufactured, तो इसका अमाउंट नहीं दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूस्ड, टोटल 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस्ड है, तो हायर चार्जेस ऑफ मशीन इज 0.60 पर यूनिट, एक यूनिट का 60 पैसा, तो 5 लाख यूनिट का कितना? सिंपल कैलकुलेशन, अपने को मल्टीप्लाई करना है 5 लाख यूनिट्स इंटू 0.60। देखो फुल भरोसा कर रहा हूँ मैं, 3 लाख। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। संभालना, डायरेक्ट वेजेस में दो दो चीज है बच्चों, एक है 80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर, तो 5 लाख का 0.80
और 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP. क्लोजिंग WIP इज 12,000. प्लस करो, बोलो कितना आता है. अरे बच्चों, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. बोलो. आदित्य ने जो फिगर दिया कंफर्म करो. ओके. 4,04,800. किसी को कुछ भी डाउट पर यूनिट बोला ना, इसलिए हम लोग यूनिट पे निकाल रहे हैं. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया हुआ, यूनिट्स प्रोड्यूस 5 लाख. ठीक है. प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. सर कैसा करने का करते ना भाई. पहले तो कंपनी का नाम लिख देने का, इन द बुक्स ऑफ विमल भाई. किधर गए? हाँ, इन द बुक्स ऑफ विमल, ईयर एंडिंग 31 मार्च 20. फॉर्मेट देखो कैसा, ट्रेडिंग अकाउंट जैसी है, इनर आउटर भी है, बट इनर कॉलम इज नोन एज क्वांटिटी कॉलम. ओके, जहाँ पे हम लोग को यूनिट्स रिकॉर्ड करना है क्वेश्चन में जो दिया हुआ. स्टार्ट करते. ओपनिंग WIP 10,000, अमाउंट है 16,000.
क्लोजिंग WIP 12,000, अमाउंट है 20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड परचेस, ये सब RMC में आएगा। 170, 190, 820। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, 170, 190, 820। टोटल करो जरा, कितना आ रहा है? 190, 8 लाख आता है। प्लीज कंफर्म। ओके। हायर चार्जेस 3 लाख एंड 220। डायरेक्ट वेजेस 4,04,800। रिपेयर्स 180। ठीक है, सब हो चुका है। यूनिट प्रोड्यूस बोला है, मतलब बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया है। सर ऐसे कैसे 5 लाख प्रोड्यूस किया है? यहाँ पे सीन देखो ना, मटेरियल का यूनिट आएगा ना कुछ तो यूनिट आने वाला है। तो कितना यूनिट है हमको नहीं पता ना, बिकॉज मटेरियल से फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट होता है गुड्स, कोई गुड्स, तो उसका क्वांटिटी चेंज हो जाता है ना बेटा। मतलब फॉर एग्जांपल तुम लोग ने 100 कपड़े, अगर मतलब 100 मीटर का कपड़ा डाला है, तो उसमें से कितना शर्ट बनेगा? 100 शर्ट थोड़ी बनेगा, 10 शर्ट बनेगा, 20 शर्ट बनेगा। तो क्वांटिटी में सॉलिड वेरिएशंस होते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे कुछ क्वांटिटी नहीं लिख सकते हम लोग। हाँ, ये फिगर विल बी अ बैलेंसिंग फिगर। आप अपने को करने का क्या है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। पाँच, सात, आठ, सात, 15, 19,20,800 है टोटल। 520 plus 180, 7 lakh, 7 plus 8, 15, 15 plus 4, 19, 4 plus 16. Okay, 19,20,800 minus 20,000, so 19,800. Illustration 2. Let us screenshot. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आयुष, तो स्क्रीनशॉट बताता हूँ।
क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो।